बिहार का चंपारण हमेशा से प्रयोग स्थली के रूप में चर्चित रहा है। चंपारण में नित्य नए नए आविष्कार और खोज होते रहे हैं। इतिहास गवाह है कि महात्मा गांधी ने जब आज़ादी की लड़ाई में सत्याग्रह को अपना हथियार बनाया था तो उसकी प्रयोग स्थली भी चंपारण बनी थी। चाहे ईख की खेती हो या धान की खेती, चंपारण हमेशा से खेती के लिए भी मशहूर रहा है। अब इस कड़ी में एक नया अध्याय और जुड़ गया है। चंपारण के नरकटियागंज में धान के एक विशेष किस्म के फसल की खेती हो रही है, जो धान तैयार होने के बाद उसे पकाने के लिए, उसके चावल को भात बनाने के लिए आपको न किसी चूल्हे की आवश्यकता होती है, न गैस सिलेंडर की आवश्यकता होती है, न उबले हुए पानी की आवश्यकता होती है और न ही उसमें प्रेशर कुकर या बटुले की आवश्यकता होती है। ठंडे पानी में धोकर उस चावल को रख दिया जाता है और कुछ देर में वह चावल पककर स्वतः भात का रूप लेता है, जिसे चंपारण वासी ही नहीं आज देश भर के लोग बड़े ही चाव से खाते हैं। और उस धान में जो गुण है वह औषधीय गुण है। वह धान सिर्फ धान ही नहीं है बल्कि एक औषधि है। उसके चावल का उपयोग लोग मोटापा कम करने के लिए भी कर रहे हैं। नरकटियागंज प्रखंड के मुसहरवा गांव के संपन्न किसान कमलेश चौबे इस मैजिक धान की खेती को कर रहे हैं। यह चमत्कारिक धान की खेती मुसहरवा गांव में किसान कमलेश चौबे व्यापक पैमाने पर कर रहे हैं। आपको हम वीडियो में दिखा रहे हैं कि यह धान कैसे तैयार होता है और कमलेश चौबे किस प्रकार से इसकी खेती को करते हैं। कमलेश चौबे सहित अन्य जानकार किसानों का कहना है कि इस धान का जो चावल होता है उसका रंग काला, हरा और लाल होता है और इस चावल के सेवन से लोग मोटापे से मुक्ति पा सकते हैं। यानी कि यह चावल औषधीय गुणों से भरा पूरा है। इस चावल का उपयोग बहुत व्यापक पैमाने पर लोग कर रहे हैं। इस चावल की डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। नरकटियागंज के बाज़ार में इस चावल की कीमत 200 से लेकर 250 रुपये प्रति किलो की दर से यह चावल बिक रहा है। जिसे भी ज़रूरत हो वहाँ से यह चावल आदमी प्राप्त कर सकता है। जहाँ तक इस मैजिक धान की खेती की बात है तो इस मैजिक धान की खेती में किसी भी प्रकार के रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। पूर्णतः जैविक तरीके से इस धान के फसल को लगाया जाता है। इसमें किसी प्रकार की रासायनिक खाद नहीं दी जाती है। पूर्णतः इसमें कंपोस्ट वगैरह देकर, जैविक देकर इस फसल को तैयार किया जाता है। इसलिए यह जो धान तैयार होता है वह पूर्ण रूपेण स्वास्थ्य के लिए सुविधाजनक है, स्वास्थ्यवर्धक है। इसलिए इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। पश्चिमी चंपारण और चंपारण जिले में धान की खेती की चर्चा हो तो यहाँ के कवि बृजबिहारी प्रसाद चूर की वह कविता की पंक्तियाँ बरबस याद आ जाती है। कविता का शीर्षक है चंपारण के लोग हंसेला, जिसमें कवि बृजबिहारी प्रसाद चूर लिखते हैं कि रामनगर के धनहर खेती, एक एक खेत रेहू के पेटी, 4 महीना लोग कमाला, 8 महीना बैठल खाला, दाना बिना केहू न मरेला, चंपारण के लोग हंसेला। तो आज आपको हमने इस खबर में बताया कि चंपारण में एक ऐसे धान की खेती हो रही है जो औषधीय गुणों से भरपूर है, जो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक है। आप सभी इस खबर से जरूर लाभान्वित होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। आप बने रहें HM न्यूज़ के साथ। हम आपको इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक खबरों से समय समय पर अवगत कराते रहेंगे।
आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिए, हमारे खबरों को शेयर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।